हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यादव सिस्टर व्लॉग। तो आपने जैसे मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम महाकुंभ जाकर घूमकर वापस आ गए। हमने स्नान नहीं किया क्योंकि अब हम जाने वाले हैं मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए, जिसके लिए मेरे मौसी मौसा ये लोग भी घर आ गए थे। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके घर पर बुलाया कि आप लोग आ जाओ तो साथ में चलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर गाड़ी नहीं अलाउड थी तो हम बाय वॉक ही जा रहे थे। तो मम्मी का जो पैर का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं चल पा रही थी, इसके लिए मेरे भाई ने बाइक लेके आया और मैं और मम्मी यहाँ पर निकल गए हैं बाइक पे बैठ के। और ये देख सकते हैं आप कि हम कैसे कैसे रास्ते से जा रहे हैं। वैसे तो वहाँ बाइक भी नहीं अलाउड थी, बट भाई ने बोला कि हम ट्राई करते हैं, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं बाइक से वहाँ तक हम जाते हैं। और जहाँ लोग कल पास किए थे हम वो रास्ते से जा रहे थे। भाई मेक श्योर कर रहे थे कि हम अंदर के रास्ते से ही जाए, क्योंकि मेन रास्ते पे हमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब हमें मिल गई थी एक गाड़ी जिसके हम पीछे अपनी बाइक लगाकर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। और देख सकते हो आप यहाँ कितनी भीड़ जो थी वो बढ़ती जा रही थी। और ये देखिए वहाँ का सबसे फेमस अखाड़ा किन्नर अखाड़ा, जो अखाड़ा था ये बहुत ही बड़ा था। और अब देखिए हम गाड़ी के पीछे ही लगे हुए थे अपनी बाइक लेके कि हमें कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाए और अब निकल जाए। और मैं, मम्मी और भाई हम तो बाइक पे थे, पर बाकी के जो लोग थे वो चल के ही आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पे बाइक अलाउड थी ना कार अलाउड थी। खुद की पर्सनल जो व्हीकल थी वो बिल्कुल भी नहीं अलाउड थी। अब देख रहे हो यहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही है वो या तो किसी बाबा की थी या किसी अखाड़े की थी, या तो कोई ज़रूरतमंद चीज़ें जो जा रही थी वही गाड़ियाँ जो थी अलाउड थी वहाँ पर, बाकी की कोई गाड़ी नहीं अलाउड थी। और यहाँ कुछ लोग थे जो ऊँट की सवारी कर रहे थे, कुछ गाड़ी से जा रहे थे, कुछ पैदल जा रहे थे, जिसको जैसे मिल रहा था वो वैसे जा रहे थे। और ये देखिए हमारे मौसा जी को कैमरे में पोज मारते हैं। और ये बाबा लोग को देखिए कितनी फैसिलिटी मिली थी, जो बहुत ही आराम से गाड़ी में बैठकर निकल जा रहे थे। और बाकी की जो नॉर्मल पब्लिक थी वो चलते हुए ही जा रही थी। बहुत काफ़ी टाइम से ये लोग जो थे चल रहे थे, तो रास्ते में इन्हें जहाँ जगह मिली थी वहाँ बैठकर रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कितने टाइम तक कंटिन्यू ये लोग चलेंगे। देख सकते हैं आप कि यहाँ शाम होने वाली है और रास्ते में इनको लगी थी भूख, तो इन्होंने पिया चाय और खाए पकौड़े। मैं और मम्मी तो जैसे थे वैसे ही थे, क्योंकि हम बाइक पे थे और हम ये लोग से जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गए थे और इनका वेट कर रहे थे फोन करके कि ये लोग कहाँ हैं। और ये लोग जो थे चलते ही जा रहे थे। और मैं, मम्मी और भाई इनका सबका कब से वेट कर रहे थे कि ये लोग कब पहुंचेंगे और हम आगे जाएंगे स्नान के लिए। बट महाकुंभ में आए हो और अपने लोगों से ना बिछड़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये महाकुंभ तो 144 साल बाद आया था और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी इसमें। तो हम तो जहाँ गए थे वहाँ हम जाके इनका कब से वेट करें कि ये लोग आएंगे। और ये लोग जो थे वो अलग ही लोकेशन पर चले गए थे, तो कम से कम में 1 से 2 घंटा लग गया था इनको ढूंढने के लिए। और वहाँ पे हम जब भी कॉल कर रहे थे वहाँ नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल नहीं था, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही थी प्रॉपर। तो मेरे जो भाई थे वो जाके उनको जहाँ पर वो थे वहाँ से उनको ढूंढ कर लेकर आए हम लोग के पास में। तो फाइनली 2 घंटे बाद जो थे हम लोग मिल गए थे। तो रात में हम वहीं रुकने वाले थे हमारे दी के घर पे, पर उनके घर पे जाने का रास्ता जो था वो हो गया था बंद। तो हम जहाँ थे वहीं रुक गए। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर जो लोग थे उनको जहाँ जगह मिल गई थी रोड पर वो वैसे ही सो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो कोई बिहार से था, कोई नेपाल से था। 3 दिनों से ये लोग अपने घर से निकले हुए थे। रात के 12 बज गए थे, पर यहाँ की भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि सब लोग स्नान के लिए रेडी हो रहे थे। और रात के समय में जो संगम था वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि सबसे पहले जो स्नान करने वाले थे वहाँ के बाबा महाराज नागा बाबा और आचार्य जी वो सारे अपने अखाड़े से निकल गए थे शाही स्नान के लिए। और जो नॉर्मल पब्लिक थी वो उनके पीछे ही उनको फॉलो करते हुए जा रही थी। बट आगे जाने के बाद उनको बाबा की रैली में से अलग कर दिया जा रहा था, क्योंकि सबसे पहला स्नान जो था वो वहाँ के बाबा ही करने वाले थे। तो अब हम भी निकल गए थे अमृत स्नान के लिए। रात के बज रहे थे कुछ 2 या 3 और हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो कि वंस इन लाइफ था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो महाकुंभ था वो 144 साल बाद लगा था। और ये जो महाकुंभ था वो हमारे लिए बहुत ही फर्स्ट टाइम हम गए थे। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, जैसे इतने लोगों का एक साथ में देखना, बाबाओं के जो रैली निकल रही थी वो बहुत ही भव्य रैली थी, देखने में इतना आनंद आ रहा था और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि हम इतने लकी है कि जो हम महाकुंभ
महाकुंभ में आ सके। और आप देख सकते हो अब हम यहाँ कर रहे हैं स्नान, और यहाँ का जो गंगा जल था वो बहुत ही ज्यादा ठंडा था। एक तो ऑलरेडी वहाँ इतनी ज्यादा ठंड थी, ऊपर से हम सोच रहे थे कि हम कैसे स्नान करेंगे, बट जल में जाते ही एकदम नॉर्मल हो गए और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कर लिया स्नान। वहाँ किया हमने पूजा पाठ और लगाया तिलक चंदन। फिर अब हम निकल गए हैं घर के लिए, और हम घर जा रहे थे पर बहुत सारे जो लोग थे वो अभी भी शाही स्नान के लिए जा रहे थे, और हमें वहाँ बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे इतनी ज्यादा भगदड़ हुई है। हमारे सामने से बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस की गाड़ी गई थी। हमें ऐसा लगा था कि आगे कुछ तो हुआ है, बट हमें नहीं मालूम था कि वहाँ इतनी ज्यादा भगदड़ हुई है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। और हमारा फोन जो था वो स्विच ऑफ हो गया था, तो हमने पापा के फोन से ही व्लॉगिंग करने का ट्राई किया, क्योंकि हमने पावर बैंक या चार्जिंग कुछ भी अपने साथ कैरी नहीं किया था। बहुत सारे लोग हमें कॉल करने का ट्राई कर रहे थे कि आप लोग सेफ हो कि नहीं हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ नेटवर्क का जो कनेक्शन था वो भी बहुत पुअर था। वहाँ बिल्कुल भी कॉल नहीं लग रहा था, किसी के कॉल आ रहे नहीं थे, जा रहे नहीं थे। बट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया था स्नान। भगवान की कृपा से हमें कुछ भी, किसी को भी नहीं हुआ, और हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से अपने घर पहुंच गए। हम तो घर पहुंच गए, बट घर जाने के बाद हमने जो वहाँ का माहौल देखा, आप ये देख सकते हो कि कितने जो लोग थे वो पैदल ही निकल गए थे। हम घर पे आए, नहाए धोए, खाना पीना खाए, और उसके बाद हम घर के बाहर बैठ के धूप ले रहे थे और लोगों को देख रहे थे कि लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। 3-3 4-4 दिन से अपने घर से निकले हुए हैं सिर्फ अमृत स्नान के लिए। और आप देख सकते हो कि जो भीड़ थी वो कम होने का बिल्कुल नाम नहीं लेती। वहाँ इतनी ज्यादा भगदड़ हुई थी, इतनी सारी न्यूज में बताया जा रहा था कि कितने लोगों की जान चली गई है, यहाँ पर भगदड़ हो गई है। जो श्रद्धालु थे वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें करना था महाकुंभ में स्नान। और ये आप देख सकते हो सुबह से हो गई है शाम, और ये मामा के घर के बाहर का व्यू है। आप देख सकते हो कितने लोग पैदल, कितने लोग गाड़ी से, कितने लोग बाइक से, और हाथ में सामान लिए हुए। लोगों की हिम्मत को देख के हम ताज्जुब हो गए थे कि मतलब हमारा घर था नियर बाय में, तो हम जाके स्नान करके तो अब हो चुकी थी रात। हम जा रहे थे अपने दूसरे मामा के घर पर, जो बहुत ही बाजू में था, बट हम वहां पे जा रहे थे तो वहां का भी जो रास्ता था वो भी पूरा पैक था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। वहां बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हुई है, क्योंकि लोगों को, जो श्रद्धालु थे, उनको बस वहां पे जाके महाकुंभ में दर्शन करना था, स्नान करना था। और आप देख सकते हो गाड़ी पे गाड़ी, लोग पे लोग बस चले जा रहे थे। कई लोग मामा के घर पे भी आए कि हमारा फोन चार्ज कर दो, हमें पानी पिला दो, हमें कुछ खाना खिला दो। तो हमसे जितना मदद हुआ हमने उतना किया। और जो मामा के घर हम जा रहे हैं वो मामा के घर यहाँ पे एक पूरी फैमिली ही रुकी हुई थी। वो अपनी गाड़ी पार्क करके महाकुंभ में जाके स्नान करके फिर मेरे मामा के घर पे आए, खाना पीना खाए और खा के फिर अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल गए। वो लोग अयोध्या से आए थे, तो यहाँ पर उनकी ही बातें चल रही थी। ये है हमारे मामा का दूसरा वाला घर, मामी भाभी हम सब बैठ के कर रहे थे बात। फिर हम आ गए घर पे। उसके बाद हमारा चूल्हे पे बन रहा था खाना, तो देखिए क्या बना है खाने में, अंतिमा बताएगी आपको। हाय, हम आलू का पराठा बना रहे हैं। हमारा मोबाइल क्या लाइक हो जा पूछा। अच्छा होगा देखा है। तो यहाँ हमने खा लिया खाना। अब हम जा रहे थे सोने के लिए, बट जो लोग थे वो अभी भी आ रहे थे कि हमारी हेल्प कर दो, हमारा गाड़ी जो है पार्क पे लगा दो, क्योंकि इसके आगे गाड़ी नहीं अलाउड थी। और उस रात में हमने अपने घर में लगाए थे 13 फोन चार्जिंग पर, और रात भर मोस्टली हम भी जगे हुए थे, जितनी हेल्प हो रही थी लोगों की कर रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हो गया था अंधेरा, बहुत ज्यादा ठंड थी। मामा ने लगाया था आग सेकने के लिए कौड़ा। और ये जो अंकल आप देख रहे हो ये बिहार छपरा से आए हैं। ये बता दें कि हम 3 दिन से घर से बाहर निकले, हमारी बस जो है वहीं खड़ी कर दी गई है और हम चलते हुए आ रहे हैं, आगे गाड़ी अलाउड नहीं है, तो ये लोग पैदल ही चल गए हैं। तो आप जैसा देख सकते हो श्रद्धालुओं को इतनी भाव भक्ति श्रद्धा है कि उनको बस महाकुंभ में जाना था, स्नान करना था। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करके। मतलब हमने तो सोचा नहीं था कि ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद है। हमने ऐसे ही टिकट निकाल लिया था कि हमें महाकुंभ जाना है। हमें लग रहा था कि ये 12 साल वाला महाकुंभ है, बट जैसे जैसे नजदीक टाइम आते गया हमें पता चला कि 144 साल वाला महाकुंभ है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है जो हम वहाँ गए, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस किए। थोड़ा सा लेट हो गया व्लॉग अपलोड करने में, बट हमने पूरा ट्राई किया कि हम जितना सारी चीजें कवर कर सके हमने किया। तो आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।